हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास है, इस क्लास में हम एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले जो 2 वीडियो थे हमारे, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमने इंट्रोडक्शन देखा पैराबोला का, क्योंकि जो आपकी एक्सरसाइज 11.2 है वो पूरी की पूरी पैराबोला की है। ठीक है, तो हमने समझा कि पैराबोला क्या होता है, उसकी डेफिनेशन समझी। ठीक है, और इसके अलावा उसकी इक्वेशंस देखी, लेटस रेक्टम देखा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन देखी, ये सारी चीज़ें हमने देखी। और साथ ही साथ हमने एग्जाम्पल्स भी किए हैं इस पर। एग्जाम्पल इसलिए किए ताकि एक्सरसाइज आप अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो किस तरह से आपको इसके क्वेश्चन करना है, सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप, पिछली क्लास में मैंने एग्जाम्पल आपको समझाए थे, उसमें भी आपने देख लिया होगा। यहाँ पर हम एक्सरसाइज 11.2 का सबसे पहले पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। क्या बोला जा रहा है, थोड़ा सा समझते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज 1 to 6, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 में हमको ये सारी चीजें फाइंड करनी है जो हमको दी हुई है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन रहेंगे 1 से लेके 6 तक। इसीलिए जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा उसको मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कराऊंगी। ठीक है, उसमें आप सारी स्टेप्स समझ लीजिएगा। बाकी के जो क्वेश्चन रहेंगे फिर वो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कराऊंगी, सारी लैंग्वेज नहीं लिखूंगी। तो एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। ठीक है, और जहां पर भी थोड़ा बहुत चेंज रहेगा तो वो मैं बता ही दूंगी आपको। क्लियर? ठीक। हमको बोला गया है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक है उनमें आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। फोकस क्या चीज है हम देख चुके हैं पिछली क्लास में। ठीक है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, पैराबोला की एक्सिस कौन सी रहेगी, एक्स एक्सिस के अलोंग रहेगा या फिर वाई एक्सिस के अलोंग रहेगा। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या रहेगी। एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, और जो लेटस रेक्टम है इसकी लेंथ भी हमको बतानी है। ठीक है, क्लियर। यहां पर मैं फिर से यही कहूंगी कि पिछले जो 2 वीडियो हैं अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो नहीं देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और हो सकता है कि पिछले 2 वीडियो अगर आप देख लें तो शायद आपको इस क्वेश्चन को समझने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अच्छे से उन 2 वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक। यहाँ पर सबसे पहली चीज कि ये हमको दिया हुआ है और इस इक्वेशन के लिए हमको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला सेकंड चीज, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स थर्ड चीज, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, 4 चीजें हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं हम इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारी इस एक्सरसाइज का। तो इसमें वाई स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है, और अगर वाई स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है इसका मतलब ये जो भी पैराबोला की इक्वेशन है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे कि इन गिवन इक्वेशन इन्वॉल्व्स वाई स्क्वायर। इक्वेशन जो है वो किसको इन्वॉल्व कर, क्या इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, वाई स्क्वायर। तो यहां पर हमने क्या लिखा, द गिवन इक्वेशन इन्वॉल्व्स वाई स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है हमारी ये किसको इन्वॉल्व कर रही है, वाई स्क्वायर को, लेफ्ट हैंड साइड में। इसीलिए जो सिमेट्री एक्सिस रहेगी वो अलोंग एक्स एक्सिस रहेगी। मतलब कि जो भी हमारा पैराबोला बनेगा वो अलोंग एक्स एक्सिस बनेगा। अब एक्स एक्सिस के अलोंग 2 टाइप से पैराबोला बन सकते हैं, या तो राइट साइड ओपन होगा या फिर लेफ्ट साइड। अब ये किस चीज पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा एक्स के कॉफिशिएंट पे। तो यहाँ पर आप एक्स का कॉफिशिएंट देख पा रहे हैं, एक्स का जो भी कॉफिशिएंट है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है। ठीक है, तो लिख देते हैं एंड सिंस यहां पर हमने क्या लिखा,
एंड सिंस कोफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसीलिए जो हमारा पैराबोला रहेगा वो राइट साइड में ओपन होगा। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर हम लिखेंगे ठीक है। इसका क्या मतलब होगा कि जो हमारा पैराबोला है ना वो राइट साइड में ओपन होगा। ठीक है, अब जब हमको ये पता चल गया कि भाई जो हमारा पैराबोला है वो राइट साइड में ओपन हो रहा है, मतलब यहां पर हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, now comparing this y square equal to 12x with y square equal to 4ax। ठीक, एक बार और समझे जरा ध्यान से। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये इक्वेशन देखी, इस इक्वेशन को देखें तो इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है, वाई स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व होगा तो जो आपका पैराबोला रहेगा वो वाई एक्सिस के अलोंग रहेगा। यहां पर वाई स्क्वायर इन्वॉल्व है, इसीलिए सिमेट्री एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक, वाई स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्री एक्सिस रहेगा। दूसरी चीज, एक्स का कोफिशिएंट हमने देखा पॉजिटिव है, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसीलिए जो पैराबोला रहेगा वो राइट साइड में ओपन होगा। अगर एक्स के मल्टीप्लीकेशन में जो भी नंबर होता वो नेगेटिव होता तो आपका पैराबोला लेफ्ट साइड में ओपन होता। ठीक है, दोनों चीजें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी कि पॉजिटिव है तब क्या, नेगेटिव है तब क्या। अब जब ये कंडीशन है तो ऑब्वियसली जब राइट साइड में ओपन हो रहा है आपका पैराबोला, तो इसकी इक्वेशन मैंने आपको बताई थी इंट्रोडक्शन वीडियो में एक्सरसाइज 11.2 के, कि भाई राइट साइड में ओपन हो रहा है, मतलब कि इसकी जो इक्वेशन रहेगी ये रहेगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इसको इससे कंपेयर हम करेंगे जिससे हमको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। मेन है आपका a, अगर आपको a मिल जाता है तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। सो यहाँ पर देखें, इससे आप कंपेयर कर रहे हैं तो देखो 12x वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 को हम इस फॉर्म में लिखें तो यहाँ क्या है 4, मतलब 4 का मल्टीप्लाई आप किस नंबर से करेंगे आपको 12 मिलेगा। तो 4 3 12x इस फॉर्म में भी लिख लिया हमने, और ये का ये वैल्यू है, इसमें कुछ चेंज तो है नहीं। 4 3 12x और इस फॉर्म में लिख लिया 4ax। तो इससे हमको a की वैल्यू मिल गई। सो a इक्वल टू कितना आ गया 3। जब a 3 आ गया है तो हमको क्या क्या चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहली चीज हमको बोला गया है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस। तो ये तो आपका वर्टेक्स होता है, ठीक है, वर्टेक्स 0 0 ओरिजिन पर होता है। ये आपका फोकस होता है, जितनी डिस्टेंस फोकस की होती है उतनी डिस्टेंस पर आपका फिक्स्ड लाइन होती है। तो फोकस होता है आपका फिक्स्ड पॉइंट और डायरेक्ट्रिक्स होती है फिक्स्ड लाइन। ये क्या है आपकी डायरेक्ट्रिक्स, ये होती है आपकी फिक्स्ड लाइन। ठीक है, और ये होता है फिक्स्ड पॉइंट फोकस। अब ऑब्वियसली इस तरफ है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। इस तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव रहेगा, तो एक्स एक्सिस पर होता है तो ये क्या हो जाएगा a,0 और a क्या आया है 3। सो यहां हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस f। क्या कोऑर्डिनेट रहेंगे a,0, a कितना आया है 3,0। क्लियर। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो पिछले 2 वीडियो में हमने देखा है कि भाई इस तरफ पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली यहाँ पर x का नेगेटिव पार्ट है, ये x पॉजिटिव ये x नेगेटिव, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू होता है -a। ठीक है, लेकिन a की वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी बताना है ना, हाँ, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये हो जाएगी x इक्वल टू -a, तो -a कितना है 3, और चाहे तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं x + 3 इक्वल टू 0, माइनस का 3 इस तरफ आके प्लस का 3, तो वो आपकी इच्छा है। ठीक है, बुक में क्या दिया है आप चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं
और आंसर्स पर मत जाइए, कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। तो चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या क्या चीजें फाइंड कर ली, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला हम पहले ही बता चुके हैं कि जो सिमेट्री एक्सिस रहेगी वो रहेगी एक्स एक्सिस, तो ये हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। अब बचा है लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम फाइंड करेंगे। तो ये जो फिगर है ये मैं हटा रही हूँ, ठीक है। आप चाहें तो इसको अपने पास नोट करके रख सकते हैं, मैं इसको हटा रही हूँ। तो लेटस रेक्टम क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं। तो लेटस रेक्टम जो होता है वो होता है जो भी एक्सिस रहेगा उस पर परपेंडिकुलर, तो हमारा अलोंग एक्स एक्सिस है, मतलब इस पर परपेंडिकुलर रहेगा और फोकस से पास हो रहा है, ठीक है। और इसके दोनों एंड आपके पैराबोला पर होते हैं, तो ये होता है हमारा लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम यही फाइंड कर देती हूँ। तो जो लेटस रेक्टम होता है उसका फॉर्मूला होता है 4a। लेटस रेक्टम फाइंड करना होगा अगर पैराबोला का लेटस रेक्टम, ठीक है। तो 4a, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू a कितना है 3, तो 4 3 12 आ जाएगा आपका लेटस रेक्टम, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो बिल्कुल सिस्टमैटिक करना है कि भाई जो इक्वेशन है उसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है। इक्वेशन इन्वॉल्व्स the given equation involves y square, so the symmetry axis along x axis, ठीक है। फिर हम देखेंगे इसका कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसीलिए जो पैराबोला है वो राइट साइड में ओपन होगा। अब अगर राइट साइड में ओपन हो रहा है तो इसकी इक्वेशन क्या रहती है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इससे हम गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। a की वैल्यू मिल गई तो आपके फोकस के कोऑर्डिनेट भी मिल जाएंगे, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी मिल जाएगी, लेटस रेक्टम भी मिल जाएगा, और पैराबोला की जो एक्सिस है वो हम पहले ही बता चुके हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो अगर इसको आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है, एक्स स्क्वायर। सो लिखेंगे द गिवन इक्वेशन involves x square, so symmetry axis, यहां पर क्या इन्वॉल्व हो रहा है एक्स स्क्वायर, मतलब जो सिमेट्री एक्सिस रहेगी वो रहेगी अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। ठीक है, मतलब पहली चीज हमको ये पता चल गई कि जो हमारा पैराबोला बनेगा वो अलोंग वाई एक्सिस बनेगा। अब वाई एक्सिस के अलोंग तो बनेगा, लेकिन इसमें दो चीजें होंगी, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। वो कैसे पता चलेगा, वो हमको चलेगा यहाँ से। यहाँ पर y का कॉफिशिएंट है 6 बट पॉजिटिव है, ठीक है। क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। तो चलो इसको लिखते हैं, एंड सिंस coefficient of y is positive, so parabola opens to the upward direction, अपवर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। रीजन क्या है, क्योंकि वाई एक्सिस अपवर्ड में पॉजिटिव, डाउनवर्ड में नेगेटिव होता है, ठीक है। मतलब पैराबोला कुछ इस तरह से हमारा बनेगा। ठीक इस तरह से हमारा पैराबोला बनेगा, ठीक है। और ये तो आपका एक्स एक्सिस है, क्योंकि जो हमारा वर्टेक्स होता है वो कहाँ रहता है, ओरिजिन पर। तो ये हमारा है वर्टेक्स 0,0, ये आपका है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। और अगर यहाँ हमारा फोकस है एफ,
तो जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस पर आपकी फिक्स्ड लाइन होगी। ठीक है, तो ये है आपका फिक्स्ड पॉइंट F और ये फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, तो अब देखो जब इस तरह का आपका फिगर बनता है तो मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स भी समझाए, सारी चीज समझाइए। तो यहाँ पर F के जो कोऑर्डिनेट हैं, y एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होता है तो उसका x होता है 0 और y कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन ये डिस्टेंस हम क्या लेकर चलते हैं, a, क्योंकि हमारे फॉर्मूले जो हैं उनमें भी क्या है, a ही यूज हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा a, और इसकी जो इक्वेशन रहेगी वो रहेगी y इक्वल टू माइनस a। ये आपकी क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, ये फोकस। क्लियर, आ गई बात समझ में। अब यहाँ पर ये सारी चीजें तो हमने लिख दी, लेकिन हमको a की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू अगर हमको मिल जाएगी तो हम सारी चीजें फाइंड कर देंगे जो जो चीजें हमको बोली गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज कि ये जो गिवन इक्वेशन है इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी इक्वेशन होती है वो हमारी किस फॉर्म में होती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। डाउनवर्ड में होती तो यहाँ माइनस लग जाता। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay से। ठीक है, तो इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। इक्वेशन 1 को हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से। 4ay से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमने लिखा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका 6y। अब 6y को आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 6 तो भाई अगर 4 का कोई मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 आ जाएगा। यानी हम 4 का मल्टीप्लाई ऐसा किस नंबर में करें कि हमको 6 मिले, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब ऐसा करना होता है तो हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखें तो जो आपका फॉर्म है वो 4ay में ही है, मतलब 4 तो आपको मल्टीप्लिकेशन में चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो बस हमने क्या करा, 4 का मल्टीप्लाई किया, डिवाइड भी करा, जिससे कि ये बैलेंस हो जाए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो इसको थोड़ा सा हम सिस्टमैटिक लिखेंगे। तो हमने लिखा इसको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, ये वाला 4 लिखा, इसको a लिख लिया हमने, और y एज इट इज, अपॉन में जो 4 है वो इसके अपॉन में आ जाएगा 4ay। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि इसको तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कर लीजिए। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, तो 4 2 3 आर 6 2 2 आर 4y। तो यहाँ से अब आप अगर कंपेयर करें इसको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू वाई, तो अब इससे इसको कंपेयर करें आप, इससे इसको, तो यहां से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। तो 4ay मतलब a कितना आ रहा है, 3/2, सो वी गेट a इक्वल टू 3/2। तो a मिल गया। अब सारी चीजें फाइंड कर लेंगे। तो हमको क्या क्या चीजें फाइंड करना है, सबसे पहली चीज तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, तो आप पूरा लिखना। ठीक है, मैं सिर्फ फोकस f लिख रही हूँ। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या रहेंगे, 0,a, तो 0,3/2। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो मैं सिर्फ डायरेक्ट्रिक्स लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना है डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, y इक्वल टू माइनस a, तो ये हो जाएगी y इक्वल टू माइनस a, कितना आया है 3/2। ठीक है, और चाहे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, कि ये जो 2 है ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में आएगा, तो 2y इक्वल टू -3, और अगर आगे सॉल्व करना है तो 2y + 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो चाहे तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, फिर आपकी इच्छा है कि और कितना आप सिंप्लीफाई इसको कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखें। तो हमने कोऑर्डिनेट फाइंड कर दिए फोकस के, एक्सिस तो स्टार्टिंग में ही आ गई थी हमारी, y एक्सिस। ठीक है,
और एक्सिस ऑफ द पैराबोला हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लैटस रेक्टम। तो लैटस रेक्टम भी फाइंड कर देते हैं। चलो तो चलो यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो लैटस रेक्टम इक्वल टू क्या होता है 4a, 4a होता है। तो चलो फाइंड करते हैं। तो ये 4a की वैल्यू कितनी है 3/2, 2 से ये कैंसिल, 2 2 जार 4, 3 2 जार 6 आ गया आपका लैटस रेक्टम। ठीक है, सिंपल है। तो बात वही है कि अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। लेकिन अगर आप पैराबोला को समझेंगे नहीं कि पैराबोला एक्चुअल में क्या है, इसकी ये जो इक्वेशन है ये कैसे आई है, क्योंकि एक इक्वेशन को तो मैंने डिराइव भी कराया है कि कैसे आई है। तो अगर ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा वो भी कंप्लीट हो गया है। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी वही सारी सेम चीज़ें हमको फाइंड करनी है। तो ये जो लैंग्वेज है इसकी वो मैंने लिखी रहने दी है, इसको मैंने हटाया नहीं है। तो सबसे पहले आप इक्वेशन को देखें। तो इक्वेशन में क्या इन्वॉल्व हो रहा है वाई स्क्वायर। सो यहाँ पर हम लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इन्वॉल्व्स वाई स्क्वायर। सो सिमेट्री एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन था उसमें भी वाई स्क्वायर था, इसमें भी वाई स्क्वायर है। तो जो हमारा पैराबोला रहेगा वो अलोंग एक्स एक्सिस रहेगा। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद एक्स का कोफिशिएंट से हमको पता चलेगा कि एक्स एक्सिस के तो अलोंग है, लेकिन राइट डायरेक्शन में ओपन होगा या फिर लेफ्ट में ओपन होगा। तो अब आप देखें एक्स का जो कोफिशिएंट है वो है -8, मतलब नेगेटिव है, और नेगेटिव है मतलब लेफ्ट साइड में ओपन होगा पैराबोला। ठीक, तो चलो यहाँ पर वही हमने लिखा हुआ है एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस एंड सिंस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या है नेगेटिव, सो पैराबोला ओपन्स टू द लेफ्ट। ठीक है, क्लियर बात समझ में आई। यहाँ पे क्या हुआ, इस इक्वेशन में क्या इन्वॉल्व हो रहा है वाई स्क्वायर है, इसीलिए जो पैराबोला रहेगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग रहेगा, यानी कि या तो राइट डायरेक्शन में ओपन होगा या फिर लेफ्ट में। लेकिन राइट और लेफ्ट किस पे डिपेंड करता है, एक्स के कोफिशिएंट पे यहाँ पर, या फिर वाई का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे एक्स का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज नेगेटिव, सो पैराबोला ओपन्स टू द लेफ्ट। तो यहाँ पर अब हम पैराबोला आराम से बना सकते हैं। तो चलो बना लेते हैं। अब इसमें जितनी फोकस की डिस्टेंस रहेगी, जैसे यहाँ पर है आपका फोकस F, उतनी ही यहाँ पर आपकी डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस रहेगी। ठीक है, सो यहाँ पर फोकस के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, क्योंकि x इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है, तो x में x तो रहेगा -a और y रहेगा 0, यानी इस तरफ कोऑर्डिनेट यही होते हैं। ठीक है, और जब हमने पैराबोला समझा था, ये चारों टाइप समझे थे, इसके टाइप इन द सेंस चारों इक्वेशन समझी थी, तब भी मैंने आपको ये चीज समझाई थी। ठीक है, क्योंकि ये है आपका ओरिजिन, ओरिजिन के इस तरफ x पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, तो f के जो कोऑर्डिनेट होंगे, फोकस के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे -a, 0, और ये जो लाइन है आपकी डायरेक्ट्रिक्स ये पॉजिटिव साइड में है, इसीलिए इसकी जो इक्वेशन रहेगी ये रहेगी x = +a। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब फिगर तो हमने ड्रॉ कर लिया, अब हम चलते हैं कि भाई इस तरफ जब हमारी इक्वेशन होती है तो इक्वेशन क्या होती है हमारी y² = -4ax। कहने का मतलब ये है कि जो भी गिवन इक्वेशन है उसको हम कंपेयर करेंगे इससे। ठीक है, सो यहाँ पर हमने लिखा है ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद y² = -4ax, इसके साथ कंपेयर करेंगे इसको, तो यहाँ लिख लेते हैं हम। तो y² =
-8x। ठीक है, अब देखो ये माइनस साइन सेम है, ये x भी सेम है, सिर्फ 4a मतलब 8 को हमको 4 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना होगा। 8 तो 4 का मल्टीपल होता है, जैसे पिछला क्वेश्चन था 6 था, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर 8 को हम 4 के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं 4 इंटू 2, तो 4 2s are 8x। ठीक, समझ में आ गई बात। अब आप कंपेयर कर लें, यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ देखें माइनस साइन सेम है, और इससे कंपेयर कर रहे हैं इसको और इसको, माइनस सेम है, 4 सेम है, a यहाँ से हमको दिख रहा है 2 है और x सेम है, तो वी गेट a इक्वल टू 2। a की वैल्यू 2 आ गई। अब बस आसानी के साथ हम फोकस के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, और हमको क्या बोला जा रहा है, लैटिस रेक्टम फाइंड करना है, फाइंड कर लेते हैं। तो देखो फोकस क्या है, -a,0, तो a तो है 2 लेकिन -a, तो -a,0 और क्या है डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x इक्वल टू a, तो ये हो जाएगी x इक्वल टू a कितना है 2, और क्या बताना है एक्सिस, तो एक्सिस तो हम पहले बता चुके हैं, x एक्सिस, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस हो गए, एक्सिस हो गई, डायरेक्ट्रिक्स हो गई। अब लैटिस रेक्टम बताना है, तो लैटिस रेक्टम बता देते हैं। लैटिस रेक्टम क्या होता है 4a, 4 इंटू a कितना है 2, तो 4 2s are 8, खत्म। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। इसमें वाई स्क्वायर इन्वॉल्व था, इसलिए जो सिमेट्री एक्सिस रहेगी वो एक्स एक्सिस रहेगी। एक्स के मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर था वो नेगेटिव था, इसीलिए जो पैराबोला है वो लेफ्ट साइड में ओपन होगा। राइट में ओपन कब होता है, जब यहाँ पर पॉजिटिव साइन होता। ठीक है, इसके बाद हमको ये पता चल गया कि इसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। तो हमने हमारी गिवन इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करके a की वैल्यू फाइंड कर ली। जब a की वैल्यू आ गई तो फोकस फाइंड कर लिया, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड कर ली, लैटिस रेक्टम फाइंड कर लिया, और एक्सिस तो पहले ही फाइंड कर लिया। ठीक है, तो अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए जो लैंग्वेज है, अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन आपको कराए हैं बिल्कुल सिस्टमैटिक, आपको वैसे ही करने हैं। यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगी, क्योंकि समझ में तो आपको आ ही गया है कि लिखना कैसे आपको क्वेश्चन को, अगर एग्जाम में आप इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें आपकी जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इसमें क्या हो रहा है इन्वॉल्व, तो मैं शॉर्ट में लिखूंगी थोड़ा सा, इन्वॉल्व्स एक्स स्क्वायर। इसीलिए जो एक्सिस रहेगी आपकी, एक्सिस ऑफ पैराबोला, वो रहेगी आपकी y एक्सिस। ठीक है, अब y एक्सिस है मतलब अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, ये हमको कैसे पता चलेगा, यहां पर इसके कॉफिशिएंट से, तो जो कॉफिशिएंट है वो नेगेटिव है, नेगेटिव, नेगेटिव है मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा, पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। लेकिन मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि जैसे अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन बिल्कुल सिस्टमैटिक कराए हैं, उसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा हमारा पैराबोला। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो हमारा पैराबोला होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा रहेगा फोकस f। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट जो रहेंगे, तो y एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट होता है तो उसका x 0 होता है,
ठीक है, और y कुछ ना कुछ रहेगा, तो y अभी हम यहाँ पर जो भी ले रहे हैं डिस्टेंस वो a ही ले रहे हैं, तो a रहेगी। लेकिन ये है आपका नेगेटिव y, तो ये रहेगा 0 माइनस a, 0 कोमा माइनस a। ठीक है, अब जितनी डिस्टेंस पर ये है उतनी डिस्टेंस पर आपकी डायरेक्ट्रिक्स होगी यहाँ। इसकी इक्वेशन क्या रहेगी आपकी, y इक्वल टू a, क्योंकि आप देखें तो ये आपका y पॉजिटिव है और ये y नेगेटिव है, इसलिए फोकस के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो रहेंगे 0 कोमा माइनस a, और जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन रहेगी वो रहेगी y इक्वल टू a। ठीक है, अब मेन काम आपका क्या है कि आपकी गिवन इक्वेशन और इसको कंपेयर कर लो, तो मैं डायरेक्ट कंपेयर कर रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay से कंपेयर करना है हमको एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16y। ठीक है, तो अब यहाँ पर 4 के मल्टीप्लीकेशन में करना हो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 जार 16। ठीक है, 16 4 का मल्टीपल होता है, तो 4 4 जार 16 y एज इट इज। अब आप इसको और इसको कंपेयर करो, तो माइनस माइनस 4 4 a कितना है 4y एज इट इज। सो वी गेट a इक्वल टू 4, हमको a की वैल्यू मिल गई, और जैसे ही a की वैल्यू आपको मिली वहीं पर आपका सारा काम खत्म। सो देखिए एक्सिस तो हम बता चुके हैं कि अलोंग y एक्सिस होगा आपका एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस ऑफ द पैराबोला y एक्सिस, और कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, तो फोकस जो रहेगा वो रहेगा 0 कोमा माइनस a, तो ये हो जाएगा 0 कोमा a कितना है 4, तो माइनस 4। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं, तो डायरेक्ट्रिक्स हमारी क्या रहेगी y इक्वल टू a, बट a कितना है 4, तो y इक्वल टू 4। और क्या बचा है अभी हमारे पास, लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम भी बता देते हैं। लेटस रेक्टम जो है वो रहेगा आपका 4a। ठीक है, तो 4 इंटू a कितना है 4, 4 4 जार 16, तो ये आ गया आपका लेटस रेक्टम, खत्म। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो पहले की जैसे क्वेश्चन का है ये सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, सो यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको उसको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है y स्क्वायर इक्वल टू 10x, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा आप देखें तो, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व क्या हो रहा है, y स्क्वायर, इसीलिए जो एक्सिस ऑफ द पैराबोला है तो y स्क्वायर है मतलब x एक्सिस। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हमको ये देखना है कि भाई अगर x एक्सिस है पैराबोला का, तो यहाँ पर हमको देखना है कि राइट में है कि लेफ्ट में है पैराबोला। तो यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव, इसीलिए जो पैराबोला है वो ओपन होगा राइट साइड में। ठीक है, सो पैराबोला ओपन्स टू राइट। ठीक, अब हमको पता चल गया कि भाई जो हमारा पैराबोला है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, राइट साइड में ओपन होगा। ठीक है, ये फिगर थोड़ा सा गड़बड़ बन सकता है। ठीक है, और ये आपका रहेगा वाई एक्सिस, मतलब ओरिजिन पर रहता है आपका वर्टेक्स 0 0। ठीक है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने समझे हैं वो वर्टेक्स हमारा कहाँ है 0 0 पर। अब यहाँ पर जो अगली चीज़ आती है वो आता है आपका फोकस। तो यहाँ से जितनी डिस्टेंस पर आपका फोकस होगा उतनी ही डिस्टेंस पर आपकी डायरेक्ट्रिक्स होगी। ठीक, ये रही आपकी डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, बस अब आप देखें तो ऑब्वियसली एक्स का ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। तो पॉजिटिव साइड है तो इसके जो फोकस के कोऑर्डिनेट रहेंगे वो क्या रहेंगे, एक्स पर है मतलब ए रहेगा और वाई रहेगा 0। ठीक है, इसके बाद अगर डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो इसकी इक्वेशन क्या रहेगी इस कंडीशन में, एक्स इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि एक्स का ये नेगेटिव साइड है। ठीक है, और इस कंडीशन में जो आपका पैराबोला होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है,
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पॉजिटिव साइड। ठीक, बस ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब इसी से हमको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इससे हम कंपेयर करेंगे इसको, इक्वेशन 1 को। तो चलो कंपेयर करते हैं। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इससे कंपेयर कर रहे हैं हम वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x। अब 4 का मल्टीप्लाई आप किस नंबर से करें जिससे कि आपको 10 मिले, ऐसा कोई नंबर नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कोई नंबर नहीं, ठीक है, मैं कंप्लीट नंबर की बात कर रही हूँ, इंटीजर की बात कर रही हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा अभी हमने करा था कि भाई इसमें 4 का आप मल्टीप्लाई कर दो और 4 का डिवाइड कर दो। 10x में 4 का हमने मल्टीप्लाई करा, 4 का डिवाइड करा, वाई स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखते हैं। 4, ठीक, a, ये 4 इधर ले लिया, और x, इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 5 जार 10, 2 2 जार 4, तो ये आ जाएगा आपका 4ax। तो अब आप इसको और इसको कंपेयर कर लो। कंपेयर करने पे आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, तो वाई स्क्वायर 4a 5/2x एज इट इज। तो a की वैल्यू जो है वो आ गई 5/2। a की वैल्यू आ गई, तो a की वैल्यू आ गई, तो अब बचा ही क्या, मेन तो है a की वैल्यू। तो फोकस फाइंड करते हैं। तो फोकस क्या है, a,0 मतलब कि 2,0। डायरेक्ट ट्रिक्स क्या है, x इक्वल टू माइनस है तो x इक्वल टू -2। ठीक है, और क्या बचा आपका, लेटस रेक्टम, वो भी फाइंड करते हैं। लेटस रेक्टम 4a, तो 4 इंटू a कितना है, 5/2, हाँ 5/2, तो 2 2 जार 4, 5 2 जार 10, तो लेटस रेक्टम आ गया 10। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, वाई स्क्वायर इन्वॉल्व था, इसलिए एक्सिस ऑफ द पैराबोला हो जाएगा एक्स एक्सिस। इसके बाद हमने देखा कि एक्स का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, इसीलिए जो आपका पैराबोला रहेगा वो राइट में ओपन होगा। पहले तो एक्सिस पता कर लिया, क्योंकि एक्सिस से ही सब पता चलेगा। एक्सिस है मतलब या तो राइट या लेफ्ट, अगर वाई एक्सिस है तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। ठीक, पॉजिटिव है, अगर एक्स एक्सिस में पॉजिटिव है एक्स का कोफिशिएंट तो राइट डायरेक्शन में, नेगेटिव है तो लेफ्ट में। और अगर वाई एक्सिस की बात हो रही है तो अपवर्ड में पॉजिटिव, डाउनवर्ड में नेगेटिव। सिंपल, ठीक है, तो बस ये हमने कर लिया। और क्वेश्चन को बिल्कुल सिस्टमेटिक करना है आपको, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें डायरेक्ट करा दी हैं। ठीक, तो चलो नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। एक चीज़, x इक्वल टू -a, मैंने 2 लिखा है, यहाँ आएगा 5/2, और यहाँ पर आएगा 5/2,0। ठीक, गलत कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ क्या है, a,0, a कितना है 5/2,0। डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a की वैल्यू 5/2। मैंने इसकी जगह a की जगह 2 लिख दिया था, पता नहीं क्यों। ठीक है, क्लियर। सो ये हो गया है, और यहाँ पर तो a की वैल्यू सही रखी, यहाँ पर a की वैल्यू पता नहीं क्यों 2 रखी। चलो ठीक, चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इस टाइप का, इस एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, मतलब जो पैराबोला की एक्सिस है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला वो क्या रहेगा, y। ठीक, सिंपल है ये तो। ठीक है, क्योंकि 5 क्वेश्चन हम ऐसे कर चुके हैं, तो अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि आपको पता कैसे चलेगा कि एक्सिस के अलोंग है कि वाई एक्सिस के। तो इसमें एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसलिए वाई एक्सिस के अलोंग आपका पैराबोला बनेगा, मतलब वाई एक्सिस के। अब अगर वाई एक्सिस के अलोंग बन रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में कि डाउनवर्ड में, वो कैसे पता चलता है हमको, इसके कोफिशिएंट से। तो वाई का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक, सो
कोफिशिएंट ऑफ y is negative. So parabola opens downward. तो देखो y एक्सिस के अलोंग आपका पैराबोला बन रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है, तो इस तरह से बनेगा आपका फिगर। ठीक, ये आपका x एक्सिस रहेगा, ओरिजिन से पास होता है आपका वर्टेक्स, जहां पर आपका एक्सिस और पैराबोला इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है वर्टेक्स। लेकिन जितनी भी इक्वेशन हमने फाइंड करी है पैराबोला के स्टैंडर्ड फॉर्म की, उनमें जो वर्टेक्स है ना वो ओरिजिन पर है। ओरिजिन मतलब जहाँ एक्स वाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये वर्टेक्स है 0 0, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस और ये वाई डैश, मतलब नेगेटिव साइड में बन रहा है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आपका फोकस है, ऑब्वियसली यही फोकस रहेगा, तो फोकस के कोऑर्डिनेट जो रहेंगे y पर है, मतलब x तो 0 रहा, x तो 0 रहेगा, तो x की प्लेस पर हमने लिखा 0 और y क्या रहेगा -a, क्योंकि नेगेटिव साइड में y डैश पर है तो -a, ये है आपका फोकस। ठीक है, अब जितनी डिस्टेंस पर फोकस रहेगा सेम ये डिस्टेंस जितनी रहेगी उतनी डिस्टेंस यहाँ पर आपकी डायरेक्ट्रिक्स की रहेगी, तो ये रह गई हमारी डायरेक्ट। ठीक है, अब अगर फोकस के जो कोऑर्डिनेट है वो 0, -a है, तो इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे y = a प्लस का। ठीक है, और इस कंडीशन में जो हमारे पैराबोला की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x² = -4ay। तो इसी से कंपेयर करेंगे हम हमारी गिवन इक्वेशन को। तो चलो करते हैं कंपेयर। तो x² = -4ay। ठीक है, तो ये हम यहाँ लिखते हैं x² = -9y। अब 4 का मल्टीप्लाई आप किस नंबर या किस इंटीजर से करेंगे जिससे कि आपको 9 मिले, ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, माइनस रहने दीजिए, 4 का मल्टीप्लाई करिए और 4 का डिवाइड करिए इसमें। ठीक, सो अब कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये तो कैंसिल भी नहीं होंगे, इसको और इसको कंपेयर करें तो x² -4ay, तो यहाँ से a कितना मिला आपको 9/4, a मिल गया, सारा काम खत्म। तो फोकस फाइंड करते हैं। तो फोकस जो है यहाँ पर वो क्या है हमारा 0, -a, तो ये हो जाएगा 0, a है 9/4 तो -9/4। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है, y = a, तो y = a कितना है आपका 9/4। ठीक है, और क्या फाइंड करना है, लैटस रेक्टम, तो लैटस रेक्टम फाइंड कर देते हैं। 4a, तो 4 × a है 9/4, 4 से 4 कैंसिल, ये आ गया 9। ठीक है, और बाकी पैराबोला की जो एक्सिस है वो तो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन दी उसके अकॉर्डिंग आप फिगर ड्रॉ कर लो। कोऑर्डिनेट हमारे ये रहेंगे इस कंडीशन में, उसके हिसाब से जो इक्वेशन रहेगी वो रहेगी ये। इसी से आपको गिवन इक्वेशन को कंपेयर करके ए की वैल्यू फाइंड करना है। ए की वैल्यू आ गई तो आप फोकस फाइंड कर लेंगे, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड कर लेंगे, लैटस रेक्टम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्लियर। सो अगर आपको इसको नोट करना है तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। और आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। हमने एक्सरसाइज 11.2 के कितने क्वेश्चन करे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन थे। बस यहाँ पर आपने ये चीज़ सीखी कि कोई भी इक्वेशन है अगर पैराबोला की तो उसको देख के अगर आपको इक्वेशन चाहिए डायरेक्ट्रिक्स की तो कैसे फाइंड करेंगे, फोकस चाहिए उस पैराबोला का तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, लैटस रेक्टम कैसे फाइंड करेंगे, और वो किस एक्सिस के अलोंग जा रहा है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक के जो क्वेश्चन थे उनमें देखी। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आज का जो हमारा वीडियो है ये भी पसंद आया होगा।
और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।